Good morning to all my dear friends. Today we are going to discuss the summary of अगस्त करंट अफेयर्स। तो अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको एक बार हम समराइज करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। सो इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। डेट इज Ministry of Tribal Affairs has launched Empowering Tribal Transforming India Dashboard. Who launched this? तुम्हें बताना है कि जनजातियों के एम्पावरमेंट करने के लिए अर्थात उनको सशक्त करने के लिए एक डैशबोर्ड स्टार्ट किया गया है। तो ये किसने स्टार्ट किया है? तो ऑब्वियसली सी बात है, ये ट्राइबल मिनिस्टर ने किया है। तो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर कौन हो जाते हैं? उनका नाम हो जाता है अर्जुन मुंडा। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। Recently, US brokered historic peace agreement between Israel and which nations? तो इजराइल और किस देश के बीच में एक अब्राहिम, जिसको हम बोलते हैं अब्राहिम एग्रीमेंट, ये साइन हुआ है और यूएस की मदद से। तुम्हें बताना है कि वो कौन सा कंट्री है जिसका जो हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट है साइन हुआ है। तो इम्पोर्टेंट ये भी काफ़ी प्रश्न हो जाता है। इसका नाम है यूएई। अगर मैं इसके एग्रीमेंट की बात करूं, जैसे कि मैंने बता दिया, इसका नाम है आपका अब्राहिम एग्रीमेंट। इसका नाम हो जाता है अब्राहिम एग्रीमेंट। तो इस नाम से भी पूछ सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज रिसेंटली हु टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन 2020। तो हमें इस एक्टर्स का नाम बताना है जिसने फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एक्टर्स बने हैं। तो इनका नाम है ड्वेन जॉनसन और हम इनको द रॉक के नाम से भी जानते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिनको हम द रॉक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन ओवर अ डायरेक्टर जर्नल लेवल ऑपरेशन DGNO। तो हमारे जो DGNO है हाल फिलहाल में जो बने हैं उनका हमें नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है दिनेश के त्रिपाठी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इंडिया हैज साइन MOU इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विद। तो भारत ने हाल में किस देश के साथ एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक जो समझौता है उसको साथ हस्ताक्षर किए? तो उस देश का हमें नाम बताना है। तो वो नाइजीरिया के साथ करें। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीर्ति चक्र ऑफ 2020 इज गिवन टू। तो कीर्ति चक्र 2020 का ये किसको दिया गया? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें राशिद कालस, ऑप्शन बी अभिमन्यु सिंह, ऑप्शन सी अमिताभ पंत या ऑप्शन डी नसरुद्दीन। तो ये दिया है राशिद कालस को। ये मरणोपरांत इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हालांकि इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो समराइज्ड हैं ऑफ अगस्त करंट अफेयर्स। सो एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ना नहीं। यू हैव टू बी वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो क्वेश्चन नंबर 7, हु टॉप्ड इन अमृत योजना 2020। अमृत योजना 2020 के अंतर्गत किसने टॉप किया है? तो इसका आंसर हो जाता है उड़ीसा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। सारे क्वेश्चन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है पूरी अगस्त के करंट अफेयर्स को समराइज किया गया है। सो इसका आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज सृजन पोर्टल फॉर इंडिजनाइजेशन इन डिफेंस सिक्योरिटी लॉन्च बाय। तो आत्मनिर्भर भारत के संबंध में सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाता है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वही इसको लॉन्च करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? राजनाथ सिंह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट डॉल्फिन अनाउंस्ड बाय। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किसने अनाउंस किया है? तो
इसको अनाउंस किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। इन्होंने 15 अगस्त को ये घोषणा की। इसके अंतर्गत डॉल्फिन के संरक्षण के लिए नए नए मेजर स्टेप्स उठाए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं डॉल्फिन सेंचुरी की बात करूं, तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भागलपुर के अंदर, बिहार के भागलपुर के अंदर एक क्या है, एक सेंचुरी भी यहाँ पे क्या है, विकसित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिक्स फोर्थ एशियन एंटी ड्रग वर्क ग्रुप हेल्ड, विच इंडियन पार्टिसिपेट इन दिस ऑन द बिहाफ ऑफ एनसीबी। तो एनसीबी अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तो ऑब्वियसली से जो हमारे एनसीबी के हेड होंगे या डीजी ऑफ एनसीबी होंगे, तो उन्होंने इसमें क्या पार्टिसिपेट किया है? तो हम जानते हैं उनका नाम हो जाता है राकेश अस्थाना। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा है कि राकेश अस्थाना बीएसएफ के भी क्या है, डीजी हैं। तो 2 पद इनके पास हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NHDM अनाउंस्ड बाय। तो इसको भी नरेंद्र मोदी जी ने ही स्टार्ट किया है। 15 अगस्त के दिन लाल किले से क्या इस जो प्रोजेक्ट है इसको अनाउंस किया गया है। इसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति का एक जो हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा, और उसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति की जो हेल्थ से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी उस हेल्थ कार्ड्स के अंदर मेंशन की जाएंगी, जिससे फर्दर जो इलाज है वो डिजिटल तरीके से किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12, येलो चैन ई कॉमर्स स्टार्टेड बाय। तो येलो चैन ई कॉमर्स को किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है नागालैंड के द्वारा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेट 16 अगस्त एज ए डे ज्यूमर। डे ज्यूमर की रूप में 16 अगस्त को किस राज्य ने सेलिब्रेट किया है, या किस यूनियन टेरिटरी ने इसको क्या है, सेलिब्रेट किया है? तो इसको किया गया है पौंडीचेरी के द्वारा। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज नवरोज इज द फेस्टिवल ऑफ। तो नवरोज किसका त्योहार है? क्या ये पारसियों का त्योहार है, क्या ये जैनिज्म का त्योहार है, क्या ये बुद्धिस्ट का त्योहार है, या इस्लामिक का क्या ये फेस्टिवल है? तो नवरोज की अगर मैं बात करूं तो एक पारसी फेस्टिवल है। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन पोस्ट रिलीज 5 पोस्ट स्टैम्प, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू दोज। तो भारतीय डाक की तरफ से 5 टिकट जारी किए गए हैं, तो हमें बताना है कि उनमें से यहाँ पे कौन सा मेंशन नहीं है, अर्थात यहाँ पे 3 दिए गए हैं, एक उसमें से अलग है, तो उसी का हमें वी हैव टू बी चूज डेट वन। क्या वो कुतुब मीनार नहीं है, पट्टदकल, जोम जेसस या लोटस टेम्पल? तो अगर मैं कुतुब मीनार या पट्टदकल या बोम जीसस की बात करूं तो ये तीनों टिकट ही क्या हैं, जारी किए गए हैं। लेकिन लोटस टेम्पल की मैं बात करूं तो ये इसका कोई टिकट जारी नहीं किया गया है। और अगर मैं इसमें चौथे की बात करता हूं तो वो खजुराहो को भी क्या इसमें इंक्लूड किया गया है। और एक और इसमें हो जाता है। तो कुल मिला के 5 इसके अंदर जो 5 पोस्ट टिकट्स हैं वो क्या है, जारी किए गए हैं इंडियन पोस्ट की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट एवर वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट विल बी हेल्ड डिजिटली, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर अपने इंडिया के अंदर है। अगर इंडिया के अंदर भी मैं इसकी बात करूं तो ये गुरुग्राम के अंदर हो जाता है। कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, इब्राहिम वाहुबर कीता रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ये किस देश से संबंधित है, अर्थात किस देश के क्या ये प्रेसिडेंट है? तो क्या ये मॉरिशस के प्रेसिडेंट है, क्या ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, क्या ये माली के, या फिर नाइजीरिया के? तो ये माली के प्रेसिडेंट हो, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18,
विच कंट्री टॉप्ड इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एक इंडेक्स होता है एक प्रकार का, तो हमें बताना है कि किस कंट्री ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर टॉप किया है। तो इसके अंदर डेनमार्क ने टॉप किया है। भारत की अगर हम इसमें बात करें तो 50 से ऊपर इसमें स्थान मिला है भारत को, लगभग 52 या 53 के आसपास। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कॉर्मो ऐप इज स्टार्टेड बाय। तो कॉर्मो ऐप को किसने शुरू किया है? क्या वो गूगल ने शुरू किया है, क्या इसको एप्पल ने शुरू किया है, क्या इसको रिलायंस ने, या नॉन ऑफ एबव? तो कॉर्मो ऐप को गूगल ने स्टार्ट किया है, सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, साना मीर अनाउंस रिटायरमेंट सी इज फ्रॉम। तो साना मीर ने भी रिटायरमेंट लिया है, तो वो क्या है? क्या वो एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, क्या वो एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, क्या वो क्रिकेट से बिलोंग करती हैं, क्या वो हॉकी से बिलोंग करती हैं? तो साना मीर एक शाइनिंग क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं। सो द ऑप्शन सी इज क्रिकेट। सो नाउ मूव्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। हमें बताना है कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? क्या वो बाल गंगाधर जी तिलक के द्वारा लिखी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाला लाजपत राय? इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन राइट योर आंसर इन द कमेंट एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।